बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, आज शाम के व्लॉग में मैंने आपको कहा था कि मैं एक व्लॉग और करूंगा रात में, जिसमें आपको एक अहम मालूमात देनी है। और ये अहम मालूमात है जो एमकेएम पाकिस्तान ने अपने बानी के ऊपर केस किया है प्रॉपर्टी का, उसके हवाले से। बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन पहली बार लंदन हाई कोर्ट में पेश होने जा रहे हैं। ये एक बहुत ही गैर मामूली केस है। मतलब इससे पहले भी अल्ताफ हुसैन के ऊपर बहुत से केसेस लंदन में हुए, वहाँ के हाई कोर्ट में हुए, लेकिन वहाँ पे कभी भी बानी एमकेएम खुद से नहीं जाते थे अदालतों में। वहाँ उनके जो नुमाइंदे होते थे, उनके जो वकील होते थे, उनकी जो लीगल टीम होती थी, वो अदालत जाया करती थी। लेकिन ये केस ऐसा है, इसमें बानी को खुद से वहाँ पे हाजिर होना पड़ेगा। और ये केस जो है, इनके अपने ही लोग जो कि एमकेएम पाकिस्तान बना के बैठे हुए हैं, उन्होंने दायर किया है। एमकेएम पाकिस्तान ने लंदन में अल्ताफ हुसैन की जो 7 प्रॉपर्टीज हैं, जिनकी कीमत तकरीबन 10 मिलियन पाउंड बनती है, इनके ऊपर केस दायर किया है और दावा किया है। एमकेएम के वफाकी वजीर अमीनुल हक ने दावा किया है कि लंदन में जितने भी प्रॉपर्टीज हैं जो अल्ताफ हुसैन के जेर इस्तेमाल हैं, वो एमकेएम के हवाले की जाए, अल्ताफ हुसैन को इससे बेदखल किया जाए और पूरा कंट्रोल एमकेएम पाकिस्तान को दिया जाए। ये केस बहुत संजीदा नोयत का है। अगर एमकेएम पाकिस्तान इसमें कामयाब हो जाती है, जो कि इन्होंने क्लेम किया हुआ है, अगर एमकेएम पाकिस्तान इसमें कामयाब होती है और लंदन हाई कोर्ट इस केस में एमकेएम पाकिस्तान के क्लेम को कबूल करती है और एमकेएम पाकिस्तान के हक में फैसला देती है, तो एमकेएम के बानी अल्ताफ हुसैन के पास कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ तक कि जिस घर में वो रह रहे हैं, वो घर भी नहीं बचेगा और वो उनके बेघर होने का खदशा भी है। और इसकी वजह से ये सारी प्रॉपर्टीज एमकेएम पाकिस्तान क्लेम करती है कि एमकेएम का इदारा है केकेएफ। ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं, ये केकेएफ की मिल्कियत हैं और ये प्रॉपर्टीज एक ट्रस्ट के लिए ली गई थी। जो ट्रस्ट बनाया था ना इन्होंने केकेएफ का, उसके लिए ली गई थी, गरीब लोगों के लिए ली गई थी। मतलब इस प्रॉपर्टी से जो आने वाला फायदा था, वो गरीब लोगों के लिए इस्तेमाल करना था। वहां से जो पैसे आने थे, वो गरीबों के लिए और इनकी तहरीक के जो शोहदा हैं, उनके लिए इस्तेमाल करने के लिए ये प्रॉपर्टीज ली गई थी। एमकेएम पाकिस्तान क्लेम करती है कि इनको इन मकासद के लिए लिया गया था कि अपने लोगों की मदद करें, लेकिन बानी और कायद अल्ताफ हुसैन साहब ने इसका गलत इस्तेमाल किया और ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो अपने इस्तेमाल में रखी है। और 22 अगस्त 2016 होने के बाद से बानी और कायद अल्ताफ हुसैन का एमकेएम से कोई ताल्लुक नहीं है और अपने कानून, अपने जो आइन है पार्टी का, उसके तहत इन्होंने अपने कायद को अपने आप से अलग कर दिया है। तो लिहाजा ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो एमकेएम पाकिस्तान के हवाले की जाएं। ये एमकेएम का मौके पे जो इन्होंने वहां पे क्लेम शीट दी है लंदन हाई कोर्ट में, इसके ऊपर सारी डिटेल लिखी हुई है और जो क्लेम करने वाले शख्स का जो नाम है इस क्लेम की शीट के ऊपर, वो अमीनुल हक साहब का लिखा गया है। दूसरी तरफ अल्ताफ हुसैन साहब का जो मौकफ है, अल्ताफ हुसैन साहब कहते हैं कि पार्टी मैंने बनाई है, पार्टी की बुनियाद मैंने रखी है, इसको परवान मैंने चढ़ाया है और इन सारी प्रॉपर्टीज के पैसे जो मिले थे वो मुझे मिले थे। मतलब ये जो 7 प्रॉपर्टीज है, ये घर है, ये सब बनाने के जो पैसे दिए थे लोगों ने, वो अल्ताफ हुसैन खुद कायद थे, पार्टी इन्होंने बनाई थी, बानी ये थे, तो लोगों ने इनको पैसे दिए थे। क्योंकि फाउंडर और लीडर अल्ताफ हुसैन थे, इसलिए उनको पैसे दिए गए थे। इस केस में एक तरफ अल्ताफ हुसैन और दूसरी तरफ बहुत सारे और भी वो लोग हैं जो अल्ताफ हुसैन को अपना कायद कहते थे, अपना कायद मानते थे, अपना सब कुछ मानते थे अल्ताफ हुसैन को, जिनमें तारिक मीर भी हैं, नदीम नुसरत भी हैं। और इस केस में तारिक मीर जो है वो न्यूट्रल है। तारिक मीर जो पहले एमकेएम लंदन में सारे भाग दौड़ संभाला करते थे, मतलब फाइनेंशियली तौर पे जो भी इनके काम होते थे, वो तारिक मीर साहब देखा करते थे। तो तारिक मीर ने कहा है कि मैं इस केस में न्यूट्रल हूं और मेरे न्यूट्रल होने से मतलब जो अपना ओपिनियन देते हैं, अपनी राय देते हैं कि ये वाकई प्रॉपर्टीज है वो एमकेएम पाकिस्तान की होनी चाहिए। जबकि नदीम नुसरत जो है वो उन्होंने भी ये बयान दिया है कि वो इस केस में एमकेएम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। मतलब एक तरफ बानी अकेले हैं
और दूसरी तरफ जो इनके तमाम वो साथी जो इनके साथ उठते बैठते खाते थे सोते थे, वो सब एक तरफ हो गए अपने ही कायद के खिलाफ। तो नदीम नुसरत जो है वो अभी होते तो अमेरिका में है, लेकिन वो भी इस केस में शामिल होंगे, उन्हें भी शामिल तफ्तीश किया गया है और उनको भी बुलाया गया है, क्योंकि उन प्रॉपर्टीज में कुछ प्रॉपर्टी ऐसी भी है जो तारिक मीर के नाम पे भी 2-3 प्रॉपर्टीज हैं, और कुछ प्रॉपर्टी नदीम नुसरत के नाम पर है, और कुछ जो है जो मोहम्मद अनवर हुआ करते थे, जो कि जिनका इंतकाल हो गया है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनके भी नाम पे थी। और मोहम्मद अनवर जो है मरने से पहले वो लिख के मरे हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है अब एमकेएम पाकिस्तान के इस्तेमाल में होनी चाहिए। आप लोग जानते हैं कि मोहम्मद अनवर जो है उनके इख्तलाफात हो गए थे अल्ताफ हुसैन के साथ, मरने से पहले ही हो गए थे, होते भी मरने से पहले, और उन्होंने बहुत सारे जगहों पे अल्ताफ हुसैन को बदनाम भी काफ़ी किया, जैसे नदीम नुसरत भी करते रहते हैं। तो अब ये जो मर गए हैं वो भी एमकेएम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, और जो जिंदा हैं वो तो खड़े ही एमकेएम पाकिस्तान के साथ हैं। तो नदीम नुसरत को भी अदालत बुलाया गया है। वो नदीम नुसरत एक दिन के लिए आएंगे अदालत, उनको सिर्फ एक दिन की तकलीफ दी गई है कि वो अदालत आए, और नदीम नुसरत ने हामी भर ली है कि जी ठीक है मैं आऊँगा। और अमीनुल हक साहब जो हैं वो लंदन में ही रहेंगे, और हर रोज़ जो पेशी शुरू हो गई है वो हर रोज़ अदालत में रहेंगे, और उनके बिल्कुल सामने दूसरी तरफ अल्ताफ हुसैन साहब इनके सामने बैठे हुए होंगे। और इसके अलावा फारूक सत्तार साहब और वसीम अख्तर जो है वो वीडियो लिंक के जरिए अदालत को ज्वाइन करेंगे, वीडियो कॉल के जरिए अदालत को ज्वाइन करेंगे, और वो वीडियो कॉल पे अपना मौक़िफ़ देंगे। ये केस जो है बहुत ज्यादा उलझा हुआ केस है, इसमें फैसला कुछ भी आ सकता है, लेकिन ज्यादातर चांस जो है वो फैसला एमकेएम पाकिस्तान के हक में आने का है। अब देखना ये कि दुआएं भी बहुत ज्यादा की जा रही हैं, कल भी परसों भी और आज की भी बहुत सारी वीडियो तस्वीरें जो हैं वो वायरल हुई हैं कि मुख्तलिफ जगहों पे, कराची में, पूरे सिंध में, हर जगह बहुत से लोग दुआएं कर रहे हैं कि ये जो केस है इसमें बानी और कायद अल्ताफ हुसैन साहब को कामयाबी मिले। तो देखते हैं कि एक तरफ ये सारे जो इनके पुराने अपने हैं वो लोग ये सब बैठे हुए ये केस जीतते हैं, या अल्ताफ हुसैन साहब और उनकी दुआएं ये केस जीतती है। अगर अल्ताफ हुसैन साहब ये केस हार जाते हैं तो ये बिल्कुल अपने घर से भी बेदखल हो जाएंगे, और इनके हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। और अगर दूसरी तरफ एमकेएम पाकिस्तान हार जाती है ये केस, तो एमकेएम पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होगा, और एमकेएम पाकिस्तान को बहुत बड़ा हर्जाना देना पड़ेगा अल्ताफ हुसैन साहब को। मतलब सीधा सा ये है कि अल्ताफ हुसैन साहब अगर ये केस जीत जाते हैं तो इनकी तो मजे ही मजे, और एमकेएम के तो फिर बेड़ा गर्क ही हो जाना है, क्योंकि जो इनके पास है वो भी इनको देना पड़ेगा। और अगर कायद हार गए तो कायद के हारने का नुकसान सिर्फ इनका यही होगा कि जहाँ ये रह रहे हैं वो घर, उसके अलावा 6 ऑफिस जो हैं वो सब अब इनके नहीं रहेंगे। तो ये केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अब देखना है कि इस केस में आगे और क्या होता है, और इसका फैसला बहुत जल्द कर दिया जाएगा। मतलब अगले हफ्ते में किसी भी दिन जुमेरात को ज्यादा चांसेस है कि इसके फैसले का ऐलान हो सकता है। अब जो थर्सडे आएगी जुमेरात, इस जुमेरात को बहुत ज्यादा चांस है कि इसका फैसला हो सकता है। लेकिन ये केस बहुत ज्यादा गैर मामूली नौयत का है, इससे बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है बानी कायद अल्ताफ हुसैन साहब को। ठीक है जी, आप लोग जिसके चाहने वाले हैं उनके लिए दुआएं करें, हम भी दुआएं करते हैं, और आगे देखते हैं कि होता क्या है इस केस में। और ये जो केस है, इस केस के लिए एमकेएम के अमीनुल हक का होना ही जरूरी नहीं था, इसमें से एमकेएम पाकिस्तान का कोई भी शख्स आ जाता तो बात वही थी। अभी तो अमीनुल हक है ना, ये 3 लोग खड़े हुए थे इस केस को दायर करने के लिए, अपना नाम डालने के लिए, जिसमें फैसल सब्जवारी हैं, अमीनुल हक थे और ख्वाजा इजहारुल हसन साहब थे। इन्होंने कहा था जी हम लोग ये केस लड़ सकते हैं, जिसमें नाम जो सिलेक्ट हुआ सीनियरिटी के ऊपर वो अमीनुल हक का नाम दिया गया। चले जी, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी फीडबैक दें इसका लाजमी, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अब मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।